We are live now. Today we will discuss हिंदी क्लास. हिंदी की हमारी 39th क्लास है, 39वां क्लास है, जिसमें हमारा विसर्ग संधि चल रहा था. विसर्ग संधि का हमारा 6th पार्ट है. 6th पार्ट में क्या कहते हैं रूल, इसमें विसर्ग लुप्त हो जाता है. सिंपली लिख दिया गया है, इसमें विसर्ग लुप्त हो जाता है. कब लुप्त हो जाता है? जब विसर्ग से पहले छोटी ई हो और उसके बाद रा हो. विसर्ग के बाद रा हो और विसर्ग से पहले छोटी ई हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में बदल जाती है, यानी छोटी ई बड़ी ई में बदल जाएगी और विसर्ग का स्वर जो होगा यानी साउंड होगा वो लुप्त हो जाएगा, विसर्ग लुप्त हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल से. जैसे लिखा है नी प्लस रो, तो यहाँ हमारा छोटी ई है प्लस विसर्ग है और प्लस यहाँ रा दिया गया है, यानी रा यहाँ से ले लिया गया और छोटी ई ना में छोटी ई की मात्रा लगी है तो छोटी ई की मात्रा ये आ गई और विसर्ग. तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है, बड़ी ई में बदल जाती है, छोटी ई किस में बदल जाएगी, बड़ी ई में, और ये लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है. तो इसके बाद इसके एग्जांपल को देखते हैं. जैसे डी नी, तो छोटी ई का बड़ी ई में बदल जाती है मात्रा और ये रोग सेम लिख दिया जाता है, हो जाता है निरोग. तो इस तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं. देखते हैं क्या लिखा है. जैसे लिखा है नी, नी में छोटी ई प्लस विसर्ग प्लस रा, नी प्लस रस. तो यहाँ रा है और यहाँ छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई और मात्रा में तो बड़ी ई बन जाएगी, छोटी ई तो बड़ी ई में बदल जाती है और विसर्ग हमारा लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है. तो नामे बड़ी की मात्रा हो जाएगी और विसर्ग लुप्त होकर रस लिख दिया जाएगा सीधे, तो ये नीरस हो जाता है. नेक्स्ट इस तरह से हमारा एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट इसको नोट डाउन कर ले ताकि आगे हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, विसर्ग से बदलने पर भी उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता. इसको नोट डाउन कर लें. नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनमें विसर्ग होने पर भी कोई चेंज नहीं होता. जब हम संधि का विच्छेद का संधि बनाते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे लिखता है प्रातः काल, प्रातः काल का प्रातः काल ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे विसर्ग लगा है वहीं लगा रहता है. नेक्स्ट आ जाता है अंतःकरण, अंतःकरण का अंतःकरण ही रहता है, अंतःपुर, अंतःपुर ही रहेगा. और अधपतन, अधपतन का हमारा अधपतन ही रहता है. इसमें कोई चेंजेस नहीं होते विसर्ग होते हुए भी. ना तो विसर्ग घटता है, लुप्त होता है, ना ही कोई प्रभाव पड़ता है संधि करने पर. इस तरह इनको नोट डाउन कर लें, ये चार जो लिखे गए हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारे समाज देखेंगे. समाज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें.